प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी स्टेप्स में। मैं हूं मनोज शर्मा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ढांढन से। बच्चों, अपना चैप्टर चल रहा था रिलेशन एंड फंक्शन। इसकी एक्सरसाइज 1.1 तक अपन कंप्लीट कर चुके हैं और उसका होमवर्क आपको दिया जा चुका है। अब अपन इससे आगे चलते हैं कि एक रिलेशन और उससे अगले स्टेप अपना फंक्शन। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम क्लास 11 में पिछले साल पढ़ चुके हैं कि फलन क्या है और फलन कितने प्रकार के होते हैं। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा अपन रिवाइज करें तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा है कि फलन जो है वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि तत्समक फलन, अचर फलन, बहुपद फलन, परिमेय फलन, मापांक फलन या अपन कह सकते हैं चिन्ह फलन। इन सारे फलनों के डेफिनेशंस और इनके जो ग्राफिक्स के बारे में हम अपनी पिछली कक्षा 11वीं में पढ़ चुके हैं। अब अपन इससे आगे बढ़ते हैं कि फलनों के अलग टाइप से प्रकार कितने होते हैं। तो प्यारे बच्चों, अपन इसके एग्जाम्पल जैसा कि आप चित्र के अंदर देख पा रहे हैं, कुछ चित्र आपके सामने बने हुए हैं। अब अपन क्या करेंगे, इन सारे चित्रों को एक एक करके डिफाइन करेंगे और उसमें से हमारी बहुत सारी जो है वो डेफिनेशंस निकल करके आएंगी। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि हमारे फलनों के प्रकार कितने हैं, है ना। ये मैं इनको इस तरह से डिवाइड कर देता हूं। अब अपन देखते हैं इसके अंदर, देखो स्क्रीन पे सामने ले आते हैं अपन कि फलनों के प्रकार। सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये एक मान लेते हैं कि ये सेट है अपना x और ये सेट अपना दूसरा है y और ये एक फंक्शन है f1, है ना। इसको अपन ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक फलन f1 है जो x से y में परिभाषित है। अब इसके अंदर अपन ने क्या देखा कि हमारे पास एक का प्रतिबिंब जो है वो a है, यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि f1 of 1 इज इक्वल टू a। इसी तरह से अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि f1 of 2 इज इक्वल टू c। यहीं पे अपन ने देखा कि f1 3 इज इक्वल टू d और साथ में हमने देखा कि f1 of 4 इज इक्वल टू e। यानी कि हमने क्या देखा कि x के जितने भी अवयव हैं 1 2 3 4, इन सब के y समुच्चय के अंदर प्रतिबिंब विद्यमान है। यानी कि प्रत्येक x के लिए अपन कह सकते हैं यहाँ पे कि f(x) इज इक्वल टू y विद्यमान है। तो जो फलन इस प्रकार से दिया हुआ है जहां पर समुच्चय x के प्रत्येक अवयव के लिए हमारे पास क्या मौजूद है, f(x) इज इक्वल टू y, तो ऐसा फलन क्या कहलाता है बच्चों, इस प्रकार के फलन को कहा जाता है एकेकी यानी कि 1-1 फंक्शन। इसमें क्या देखा हमने, एक का प्रतिबिंब a, 2 का प्रतिबिंब c, 3 का प्रतिबिंब d और 4 का प्रतिबिंब क्या है e। इस प्रकार का फंक्शन कहलाता है एकेकी या इसको अपन कह सकते हैं 1-1 फंक्शन, यानी कि x के प्रत्येक अवयव का एक प्रतिबिंब समुच्चय y में विद्यमान है। अब अपन सेकंड इसमें देखते हैं कि ऑन टू यानी कि आच्छादक फलन किसे कहा जाता है। तो बच्चों अपन देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा फंक्शन f1 हमने सबसे पहले देखा है, इसमें अपन ये देखते हैं कि ये जो हमारा, ये मैं सर्किल कर देता हूं, ये अपना b है और ये अपना f है। हमने क्या देखा कि b और f के लिए कोई भी पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, यानी कि b एंड f बिलोंग्स टू y, लेकिन इनसे संबंधित कोई भी अवयव समुच्चय x में नहीं है। तो जहां भी अपने को ऐसा फंक्शन दिखाई दे जहां पे समुच्चय y के अगर किसी भी अवयव का समुच्चय x में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, तो इस प्रकार का फलन क्या है, वो आच्छादक फलन नहीं होता है। यानी कि y के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होना जरूरी है। दूसरा आच्छादक फलन कब होगा, जब y के प्रत्येक अवयव का x में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो। जैसा कि अब अपन आगे चलेंगे, एक और डेफिनेशन अपन देखते हैं जिसको कहा जाता है मेनी वन, यानी कि बहुएकी। कब होगा, ये अपन अपने दूसरे चित्र में देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या देखा अपन ने कि एक का प्रतिबिंब जो है वो b है, इसी तरह से 2 का प्रतिबिंब है वो a है, 3 का प्रतिबिंब b है, 4 का प्रतिबिंब है वो c है। तो यहाँ पे क्या देखा अपन ने कि ये जो b है, by बिलोंगिंग्स टू y, b बिलोंग्स टू y। यहाँ पे हमने क्या देखा कि b के लिए x जो हमारा समुच्चय है, उस x समुच्चय के अंदर क्या है, 2
पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है कि b किससे रिलेट करता है, 1 से रिलेट भी करता है और b किससे रिलेट करता है, 3 से भी रिलेट करता है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि ये हमारा जो फंक्शन है ये एक ही फंक्शन नहीं है। क्या कहेंगे इसको? इसको अपन कहेंगे कि यह एक बहु एकी फलन है, यानी कि y के किसी अवयव के x के अंदर एक से ज्यादा पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो तो इस प्रकार का फंक्शन क्या कहलाता है, बहु एकी फंक्शन कहलाता है, बहु एकी फलन कहलाता है। और साथ में क्या देखा अपन ने कि हमारा ये जो y है यहाँ, इसके अंदर अपन ने देखा कि ये d, e और f, इनके लिए x के अंदर कोई भी पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। इसका मतलब ये हमारा जो फंक्शन है वो आच्छादक फलन भी नहीं है। बच्चों हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, हम एक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि वन वन फंक्शन कौन सा होगा, ऑन टू फंक्शन कौन सा होगा और मेनी वन फंक्शन कौन सा होगा। ये सारे चित्र बना करके अपन इसको जो इस इजी स्टेप्स के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब दोस्तों अपन देखते हैं अपना ये तीसरा, है ना, तीसरा फिगर है जहां पर अपने को दिया हुआ फंक्शन f3 और ये भी क्या है, ये भी डिफाइन है x2 y में। यहाँ पे क्या देखा अपन ने कि 1 का प्रतिबिंब a, 2 का प्रतिबिंब b और 3 का प्रतिबिंब b और 4 का प्रतिबिंब भी क्या है, c है। तो क्या देखा बच्चों अपन ने कि ये हमारा जो दिया गया फंक्शन क्या एक ही फंक्शन होगा, बताओ, क्योंकि हमने एक ही फंक्शन की डेफिनेशन ऊपर देख ली है कि y के प्रत्येक अवयव के लिए x के अंदर कोई पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है एक ही, तो वो क्या कहलाता है, वन वन फंक्शन कहलाता है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे हमने देखा कि b के यहाँ पे 2 पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है कि b जो है वो 2 से रिलेट करता है और b है वो 3 से रिलेट भी करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा फंक्शन f3 है यहाँ पर एक ही फंक्शन नहीं होगा, साथ ही ये क्या होगा, एक बहु एकी फंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि 2 और 3 x के 2 ऐसे मान हैं जिनका क्या है, y के अंदर प्रतिबिंब एक ही है b। यहाँ पर अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि f3 इज इक्वल टू b एंड f3 इज इक्वल टू b। लेकिन हमने क्या देखा यहाँ पे कि दोनों का पूर्व प्रतिबिंब एक ही है, 2 और 3, इसलिए इस फंक्शन को क्या कहेंगे अपन, बहु एकी फंक्शन कहेंगे। साथ ही क्या देखा अपन ने कि यहाँ पर ये जो हमारा दूसरा सेट है y, इसके अंदर 3 अवयव है a, b और c और हमने यहाँ पे देखा कि a, b, c तीनों का हमारा जो समुच्चय x है इसके अंदर पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। इसका मतलब ये हमारा फंक्शन क्या हो गया, हमारा ये फंक्शन कहलाएगा एक आच्छादक फंक्शन। और आच्छादक फंक्शन का मतलब है कि यह एक ऑन टू फंक्शन है जहां पर हमारे y के जितने भी अवयव हैं उन सब के लिए समुच्चय x में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होगा। अब अपन एक और चौथा एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हमारे सामने है कि ये फंक्शन f4 हमने डिफाइन किया है जिसमें हमारा ये समुच्चय है x और दूसरा हमारा समुच्चय है y। यहाँ पे क्या देखा हमने कि x के अंदर 4 अवयव है f1 2 3 4, इसी प्रकार से y में भी हमारे पास 4 अवयव हैं a, b, c और d। बच्चों हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, प्रत्येक अवयव के लिए अगर अपन अलग से डिफाइन कर दें, f4 1 इज इक्वल टू b, f4 2 इज इक्वल टू a, f4 3 इज इक्वल टू d और f4 4 इज इक्वल टू c। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि x के प्रत्येक अवयव का y के अंदर कोई ना कोई प्रतिबिंब विद्यमान है। इसी तरह से हमने क्या देखा कि y के प्रत्येक अवयव का x के अंदर कोई ना कोई पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। तो इस प्रकार का जो फंक्शन है जिसमें x के सभी अवयव y के किसी न किसी अवयव से संबंधित है और y का प्रत्येक अवयव x के किसी यूनिक अवयव से संबंधित है, एक ही अवयव से संबंधित है, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि ये जो हमारा फंक्शन f4 है ये क्या है, ये एक ही फंक्शन है क्योंकि y के प्रत्येक अवयव के लिए x के अंदर एक उसका यूनिक पूर्व प्रतिबिंब मौजूद है, इसलिए इस प्रकार का फंक्शन क्या कहलाएगा, एक ही फंक्शन कहलाएगा। और सेकंड क्या है इसमें कि y के प्रत्येक अवयव के लिए x के अंदर कोई पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, इसलिए ये हमारा फलन क्या होगा, आच्छादक फंक्शन भी होगा। तो बच्चों अपने को इस चैप्टर के अंदर फलन के बारे में पढ़ना है और सबसे पहले अपने को आइडेंटिफाई करना है कि हमारे दिए गए फलन जो है वो अपन देख सकते हैं कि हमें देखना है कि
कोई सा फंक्शन क्या हो सकता है, 1 1 हो सकता है, हमारा फंक्शन जो है वो मेनी 1 हो सकता है, और हमारा फंक्शन क्या हो सकता है, ऑन टू हो सकता है। एक बार फिर से हम अब इसकी समरी कर लेते हैं कि दिया गया फलन एक एक ही कब होता है, दिया गया फलन बहु एक ही कब हो सकता है, दिया गया फलन आच्छादक कब होगा, और इन द लास्ट अपन देख सकते हैं कि हमारा जो दिया गया फंक्शन है एक एक ही और आच्छादक कब हो सकता है। इन सब चीज़ों को आप एक बार फिर से वीडियो रिवाइंड करके समझ सकते हैं, और अब हम आगे इसके एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें हमें अगर कोई फलन परिभाषित करके दिया हुआ है तो उस फलन की अपने को जांच करनी है कि दिया गया हमारा जो फंक्शन है 1 1 होगा, मेनी 1 होगा या ऑन टू होगा। एक इंपॉर्टेंट बात बच्चों अपने को ध्यान रखनी है कि फंक्शन के अंदर एक चीज़ सबसे ज़रूरी है कि हमारे पास ये जो x है ना, इस x के प्रत्येक अवयव का y में प्रतिबिंब होना आवश्यक है। यदि x के किसी अवयव का y में कोई प्रतिबिंब नहीं है तो हम कहेंगे वो एक फलन नहीं होगा। तो सबसे पहले अपने को देखना है कि x के प्रत्येक अवयव का y में कोई ना कोई प्रतिबिंब होना चाहिए तो वो एक फलन होगा। और जब हमने ये चेक कर लिया कि दिया गया फलन सही है तो फिर हम जांच करेंगे कि इनमें से वो कौन से प्रकार का है। 1 1 फंक्शन हो सकता है, मेनी 1 फंक्शन हो सकता है, और लास्ट में अपन कह सकते हैं वो एक ऑन टू फंक्शन भी हो सकता है। इन सारी डेफिनेशंस को आप बार बार अपनी पाठ्य पुस्तक में देखें, वीडियो को बार बार देखें और अच्छी तरह से इस कॉन्सेप्ट को अपने को समझ लेना है। अब प्यारे बच्चों, अब इन सारी परिभाषाओं को समझने के लिए हम हमारी पाठ्य पुस्तक के कुछ उदाहरण देखते हैं और उस उदाहरण के माध्यम से अपन समझने की कोशिश करेंगे कि फंक्शन को किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है और एक डिफाइंड फंक्शन को किस टाइप का है, 1 1 टाइप का है, मेनी 1 टाइप का है या वो ऑन टू टाइप का है, इसको अपन कैसे डिसाइड करेंगे। तो आगे चलते हैं अपन कुछ एग्जाम्पल के साथ में। अब अपन देखते हैं कि हमारी पाठ्य पुस्तक के अंदर एक उदाहरण है 7वां। उसके अंदर 2 सेट दिए हुए हैं। ये मान लिया अपना पहला सेट ए है और इसमें अपने को दिया हुआ है कि ये हमारे किसी कक्षा के छात्रों का समुच्चय है और इस ए के अंदर कितने छात्र हैं, 50 छात्र हैं। ये हमारी कोई कक्षा है ना, और ए क्या है, छात्रों का समुच्चय है। ये हमारा छात्रों का समुच्चय है और कितने छात्र हैं यहाँ पे हमारे पास छात्रों की संख्या है वो है 50। यानी कि हम हमारे अवयव सारे इसमें अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और ऐसे चलते चलते 48 49 और 50। ये हमारे पास सारे बच्चों के क्रम संख्या आ गई कि हमारे पास किसी कक्षा में 50 बच्चे हैं। ये इसका एक अपना समुच्चय बन गया। अब हमें एक दूसरा समुच्चय दिया हुआ है बी, और बी समुच्चय क्या है, बी समुच्चय है ये जो हमारी छात्रों की संख्या है 50, इन छात्रों का नामांकन दिया हुआ है, यानी कि इनके रोल नंबर दिए हुए हैं। और रोल नंबर क्या है कि बी के जो अवयव है, अपन कहें कि बी के अवयवों को अगर अपन y से डिनोट करें तो y बिलोंगिंग्स टू n, और a के सारे अवयव है उनको अगर अपन x से डिनोट करें तो ये भी x भी क्या है, ये है अपना 1 से 50 तक, है ना। इसे 50 बच्चे हैं इसलिए ये बिलोंग्स टू n बट इक्वल टू 50 ओनली, कि 1 से 50 तक के अवयव जो है वो हमारा जो समुच्चय A है इसके सदस्यों को अपन x के द्वारा लिख सकते हैं। दूसरा हमारा समुच्चय B है, इसके सदस्यों को अपन y के द्वारा लिख सकते हैं। एंड इट इज सेड कि y बिलोंग्स टू n। अब यहां पर क्या है, A से B या अपन कह सकते हैं x टू y एक फंक्शन अपने को डिफाइन किया हुआ है f, कि ये एक फलन है। और फलन किस प्रकार का है, ये लिख देते हैं अपन f x टू y इस प्रकार का है कि y जो है वो x का नामांकन है या अपन कह सकते हैं उसके रोल नंबर है। y फंक्शन के जितने भी अवयव हैं वो क्या होंगे, x के अंदर जो छात्र हैं अपने 1 से 50 तक उनके नामांकन की संख्या है। लेकिन साथ में क्या दिया हुआ है, साथ में दिया हुआ है y बिलोंग्स टू n। n का मतलब हो गया यहाँ पर अपने पास अनंत तक की संख्याएं 1 2 3 4 5 से लेकर के ये 48 49 50 51
52, 53 एंड सो ऑन। यानी कि इसमें अवयवों की संख्या क्या है? अनंत है। हमारे पास ये जो समुच्चय A है इसमें अवयवों की संख्या है वो 50 है। अब हमें ये देखना है कि हमारा ये जो दिया गया फंक्शन किस प्रकार का है, ये 1 1 है, ये ऑन टू है, या ये मेनी वन है। और बच्चों अपने को एक बात और समझ करके रखनी है कि इन तीनों में से कोई से दो प्रकार का हमारा फलन भी हो सकता है। अब जैसे अपन ये मान ले यहाँ पे उदाहरण के लिए कि ये हमारा पहला विद्यार्थी है F1 और इसका रोल नंबर अपन मान लेते हैं 1 है। जैसा कि हमारी स्कूल में भी होता है कि हमारी क्लास में 50 बच्चे हैं तो हम उसको रोल नंबर 101 से 201 से 301 से स्टार्ट कर सकते हैं। अपन ये मान लेते हैं कि पहले बच्चे का रोल नंबर कितना है? 1 है। यानी कि इस फंक्शन में F1 इज इक्वल टू 1। आगे अगर अपन चलेंगे अपन कहेंगे F2 इज इक्वल टू 3, फिर अपन कहेंगे F3 इज इक्वल टू 3, F4 इज इक्वल टू 4। और प्यारे बच्चों इसी तरह से चलते चलते अपन यहाँ पे आ जाएंगे कि F48 इज इक्वल टू 48, F49 इज इक्वल टू 49, F50 इज इक्वल टू 50। अब यहाँ पे क्या देखा बच्चों अपन ने कि हमारा ये जो x है यानी कि समुच्चय A है, इसके जितने भी अवयव हैं यानी कि हमारे पास जितने भी छात्र हैं उन सभी छात्रों को क्या है? रोल नंबर अलॉट कर दिए गए हैं। 1 से 50 तक के छात्रों के रोल नंबर हमने दे दिए। यानी कि x के प्रत्येक अवयव का B के अंदर प्रतिबिंब विद्यमान है। यानी कि ये जो हमारा फंक्शन है f(x)(y) ये क्या हो गया अपना? एक की यानी कि 1 1 फंक्शन बनेगा। अब अपन इसकी जांच करते हैं कि क्या ये हमारा फलन जो है वो मेनी वन भी है क्या? मेनी वन का मतलब बहु एकी फलन है कि नहीं है, इसकी जांच करेंगे। तो बहु एकी की परिभाषा है कि y के किन्हीं दो अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब अगर x के अंदर एक ही बिंदु पर हो तो वो फलन क्या कहलाता है? मेनी वन या बहु एकी फलन कहलाता है। और हमने बच्चों यहाँ पे क्या देखा कि x के केवल एक अवयव का y में केवल एक अवयव के साथ ही संबंध दिखा रहा है, यानी कि एक ही प्रतिबिंब विद्यमान है। तो हम क्योंकि हम स्कूल में देखते हैं कि किसी भी बच्चे के 2 रोल नंबर नहीं होते और एक ही रोल नंबर 2 बच्चों को अलॉट नहीं किया जा सकता। ये प्रैक्टिकली हम हमारी कक्षाओं में देखते हैं। इसका मतलब क्या है? ये हमारा जो फंक्शन है वो मेनी वन यानी कि बहु एकी फलन नहीं है। तीसरा बच्चों अपन इसकी जांच करते हैं कि क्या ये हमारा दिया गया फलन आच्छादक यानी कि ऑन टू फलन है अथवा नहीं है। आप बच्चों थोड़ा सा सोचिए और आच्छादक फलन की परिभाषा जो है उसको अपने माइंड में रिवाइज कीजिए और ये देखिए कि क्या ये हमारा फलन f(x)(y) एक आच्छादक फलन है अथवा नहीं है। बिल्कुल सही बच्चों, आपने सही देखा। क्या देखा कि हमारा ये फलन आच्छादक फलन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे पास समुच्चय A के अंदर छात्रों की संख्या 50 तक सीमित है, लेकिन समुच्चय Y क्योंकि बिलोंग्स टू n इसमें अवयवों की संख्या क्या है? अनंत है। यानी कि ये जो हमारे 51, 52, 53 और यहाँ से अनंत तक जब अपन जाएंगे तो हम क्या देखेंगे? इन किसी भी संख्याओं का या अपन कहेंगे इनमें से जितने भी ये 50 से ऊपर के नामांकन है इनके लिए समुच्चय x के अंदर कोई भी छात्र विद्यमान नहीं है। इसका मतलब 51, 52, 53 या इससे आगे आने वाली जो नामांकन की संख्याएं हैं उनका कोई भी पूर्व प्रतिबिंब हमारे समुच्चय A में विद्यमान नहीं होगा। इसका मतलब ये जो हमारा फलन f(x)(y) डिफाइन किया गया है यह एक आच्छादक फलन नहीं है। तो बच्चों क्या करना अपने को? हमें देखना है कि कोई भी फलन अगर अपने को परिभाषित करके दिया हुआ है तो उस फलन का इस प्रकार से अपन क्या करेंगे? एक फिगर बना लेंगे। उस फिगर के अंदर अपन उसके अवयवों को लिख लेंगे। x के सारे अवयव आ जाएंगे, y के सारे अवयव आ जाएंगे। फिर हम देखेंगे कि कौन सा फलन किससे संबंधित है। यानी कि हमने देखा f1 रिलेट्स टू 1, f2 रिलेट्स टू 2, f4 रिलेट्स टू 4, f50 रिलेट्स टू 50। लेकिन उससे आगे का कोई भी नामांकन ऐसा नहीं है जिसके लिए A के अंदर कोई छात्र विद्यमान है। तो हम कहेंगे कि ये हमारा फलन 1 1 है। क्यों है 1 1? क्योंकि हमारे सभी छात्रों के लिए
वाई समुच्चय के अंदर कोई ना कोई रोल नंबर अलॉटमेंट किया है, तो ये हमारा वन वन फंक्शन है। ये हमारा फंक्शन मेनी वन फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि एक रोल नंबर कभी भी दो विद्यार्थियों को अलॉट नहीं किया जा सकता, इसलिए ये हमारा फलन मेनी वन फंक्शन भी नहीं है और ये फलन आच्छादक फलन भी नहीं है। क्यों? क्योंकि y बिलोंग्स टू n है, तो 50 से ऊपर के जितने भी नामांकन है उसके लिए हमारे पास समुच्चय A में छात्र विद्यमान नहीं है, इसलिए अपन कहेंगे कि ये जो हमारा दिया गया संबंध है या हमारा ये जो फलन है यह एक आच्छादक फलन नहीं होगा। अब एक और एग्जाम्पल अपनी पाठ्य पुस्तक का देखते हैं और उसकी जांच करेंगे कि दिया गया फलन हमारा किस प्रकार का है। आगे चलते हैं अपन हमारी पाठ्य पुस्तक के एक दूसरे एग्जाम्पल के साथ में। उदाहरण 8, ये हमारा उदाहरण 8वां ले लेते हैं। यहां पे क्या दे रखा है अपने को? यहां पर अपने को दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू 2x। ये हमारा फलन परिभाषित है और कहां से परिभाषित है? ये परिभाषित है x टू y में। और x टू y में क्या है? इसमें दिया हुआ है अपने को कि x y बिलोंग्स टू n, कि x भी जो है n से बिलोंग करता है और हमारा y है वो भी n से बिलोंग करता है, यानी कि x और y दोनों में क्या है? अनंत अवयव पाए जाएंगे। अब अपन इसका चित्र बना लें। ये हमारा मान लिया समुच्चय है x और ये हमारा दूसरा समुच्चय हमने मान लिया y। अब इसके अंदर अवयव अपन लिख लेते हैं। ये अपना अवयव 1 2 3 4 5 6 और ये अपना अनंत तक जाएगा, है ना। ये मान लिया अपन 700 लिख दिया, और भी आगे जा सकते हैं। और इसी तरह से y के अंदर भी यही अवयव होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9 10 11 12 और फिर ये मान लिया कि 1400 और उसके बाद में ये संख्याएं कहाँ तक जाएंगी? अनंत तक जाएंगी। और अब ये हमारा फंक्शन है f। क्या है? f(x) इज इक्वल टू 2x। ये अपने को डिफाइन किया हुआ है। अब अपन प्यारे बच्चों इस फंक्शन से ये देखेंगे कि x का कौन सा अवयव y के कौन से अवयव से रिलेट करता है। तो क्या देखेंगे अपन? देखो यही लिख लेते हैं अपन बीच में, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हम सबसे पहले f1 का मान निकालेंगे, तो f1 का मान क्या आ जाएगा? 2 × 1 यानी कि 2 आ गया। यानी कि 1 का संबंध किससे होगा? 2 से होगा। इसी तरह से अगर अपन आगे चलें और f2 की वैल्यू निकालेंगे तो f2 इज इक्वल टू 2 × 2 यानी कि 4 होगा। तो 2 का संबंध किससे हो गया? 4 से हो गया। अगर अपन आगे चलेंगे, मान लिया f5 की वैल्यू निकालें, f5 की वैल्यू होगी 5 × 2 यानी कि 10, यानी कि 5 का संबंध किससे हो गया? हमारा 10 के साथ में हो गया। इसी तरह से प्यारे बच्चों क्या बता सकते हैं कि हमारे इस फंक्शन में x के अवयव 6 का संबंध y के किस अवयव से होगा? बिल्कुल सही सोचा आपने कि f6 का मान जो है वो 2 × 6 बराबर 12, यानी कि 6 का संबंध किससे होगा? 12 से होगा। इसी तरह से अगर अपन किसी भी नंबर के लिए चलेंगे तो x के प्रत्येक अवयव का क्या होगा? y में प्रतिबिंब विद्यमान होगा। यानी कि ये जो हमारा फंक्शन f(x) अपने को डिफाइन किया हुआ है, ये फंक्शन किस प्रकार का हो गया? 1 1, यानी कि ये हमारे फलन के एक एक ही होने की परिभाषा को संतुष्ट करता है। तो ये अपन पहला टाइप देख लिया हमने पहली परिभाषा में वेरीफाइड। तो अपन कहेंगे ये जो हमारा f(x) इज इक्वल टू 2x, जहां पे x y बिलोंग्स टू n क्या है? एक 1 1 फंक्शन है। सेकंड अपन क्या देखते हैं? सेकंड अपन देखते हैं कि क्या ये हमारा फंक्शन मेनी वन है, क्या बहुएकी फलन है कि नहीं है। तो क्या देखा बच्चों अपन ने कि इसमें y के अंदर कोई भी ऐसा अवयव विद्यमान नहीं है जिसका x के अंदर क्या हो? 2 पूर्व प्रतिबिंब मौजूद हो। इसका मतलब ये हमारा फंक्शन क्या है? मेनी वन फंक्शन भी नहीं होगा। और तीसरा अपने को लास्ट देखना है कि क्या हमारा ये फंक्शन ऑन टू यानी कि आच्छादक है अथवा नहीं है। प्यारे बच्चों इस चित्र को देख करके बताओ कि क्या हमारा ये दिया गया फलन एक आच्छादक फलन है अथवा नहीं है। आपने देखा बिल्कुल सही, दिया गया जो हमारा फंक्शन f है यह एक आच्छादक फलन
नहीं होगा। क्यों नहीं होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये जितनी भी विषम संख्याएं आ रही हैं बीच में 1, 3, 5, 7, 9, 11, यानी कि ये संख्याएं वो हैं जिनके लिए x के अंदर कोई भी अवयव विद्यमान नहीं है, यानी कि y के सभी अवयवों का x के किसी न किसी अवयव से संबंध होना आवश्यक है। और ये जो हमारा फलन f(x) बराबर 2x है इस परिभाषा को संतुष्ट नहीं करता है। इसलिए अपन क्या कहेंगे कि ये जो हमारा दिया गया फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन नहीं है, यानी कि आच्छादक फलन नहीं है। क्यों नहीं है? हमने देख लिया कि ये जो मैंने गोले लगाए हैं इन संख्याओं का कोई भी पूर्व प्रतिबिंब हमारे इस समुच्चय x में विद्यमान नहीं है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि ये जो हमारा दिया गया फंक्शन है यह केवल क्या है, एक वन वन फंक्शन है, एक ही फंक्शन है, ये मेनी वन फंक्शन भी नहीं होगा और ये फलन क्या होगा, ऑन टू या आच्छादक फलन भी नहीं होगा। प्यारे बच्चों, इसी को अपन एक तरह से और डिफाइन करते हैं कि अगर ये जो हमारे x y है, फलन यही लेते हैं अपन, संख्याएं भी यही हैं, और इसको अपन डिफाइन दूसरी तरीके से कर दें, जैसे कि हमारी पाठ्य पुस्तक का एग्जाम्पल 9, सारा चित्र यही है, डेफिनेशन भी यही है, f(x to y) सच दैट f(x) इज इक्वल टू 2x। लेकिन यहाँ पे चेंज क्या कर दिया, एक चेंज कर दिया कि ये जो हमारे x y के अवयव हैं दीज बिलोंग्स टू R, कि ये n का अवयव नहीं है, किसका अवयव है, दीज बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से दूसरे वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पे परिभाषित किया हुआ है। अब हमें जांच करनी है कि ये जो हमारा जो नया फंक्शन आया है f(x) इज इक्वल टू 2x, ये इसमें से किस प्रकार का फंक्शन होगा, ये अपने को देखना है। तो प्यारे बच्चों, इसका आप अभ्यास करना और इन सारे सवालों को करके अपने को देखना है और ये जांच करनी है कि हमारा दिया गया ये जो फंक्शन है f(x to y) इनमें से किस प्रकार का फंक्शन हो सकता है। बच्चों, अपन देखते हैं इसके लिए फिर से अगर अपन एक छोटा सा फिगर बना लें कि ये हमारा x और दूसरा समुच्चय हमारा ये अपना समुच्चय y, इसके अंदर अपन ने अवयव ले लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से, और इधर भी कोई अवयव ले लिया अपन ने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सारे अवयव अपन ने ले लिए और ये हमारा फंक्शन क्या आ गया, f आ गया। अब अपने को क्या देखना है कि ये फलन एक ही है या मेनी वन है, या अपने को ये जांच करनी है कि ये हमारा जो दिया गया फंक्शन है यह एक आच्छादक फलन होगा अथवा नहीं होगा, इसकी अपने को जांच करनी है ना। अब देखते हैं, अब अगर अपन इसमें देखें कि f(x) इज इक्वल टू 2x, अब यहां पे अपन उदाहरण लेके चलें तो f(1) इज इक्वल टू 2, पिछले उदाहरण की तरह से f(2) इज इक्वल टू 4, f(3) इज इक्वल टू 6, और इस प्रकार से अपन जो है इस फलन के आगे के अवयवों का संबंध ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ भी हमने क्या देखा, 1 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 4 से है, 3 का संबंध किससे होगा, 6 से होगा। लेकिन बच्चों, हमने क्या देखा है कि ये जो हमारे x y समुच्चय है ये क्या है, ये हमारा R है, यानी कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय हैं। तो मैंने ये जो संख्याएं लिखी हैं 1 से लेके अनंत तक दोनों समुच्चयों के अंदर, इसके अलावा भी इसमें क्या है, वास्तविक संख्याओं का मतलब है सारी संख्याएं आ जाएंगी। इसके अंदर 1/2 भी आएगा, इसके अंदर 3/2 भी आएगा, इसके अंदर 5/2 भी आएगा, इस तरह की सारी संख्याएं यहाँ पे विद्यमान होंगी। अब हमने क्या देखा पिछले उदाहरण में, पिछले उदाहरण में हमने देखा था कि 1 का कोई भी पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। लेकिन प्यारे बच्चों, यहाँ पर अपन देखेंगे कि y के किसी भी अवयव y के लिए, है ना, अगर अपन ये मान लें कि y इज इक्वल टू y/2, या अपन मान लेते हैं कि इसको x मान लें, है ना, ये अपन ने मान लिया कि x इज इक्वल टू y/2। अब यहाँ पे अगर अपन इस x की वैल्यू निकालें f(x) इज इक्वल टू f, तो ये हो गया 2 इंटू y/2 इज इक्वल टू y, यानी कि x बराबर y/2 लेने पर f(x) का मान कितना आ गया, y आ गया। यानी कि हमने देखा कि y के किसी भी अवयव के लिए हमारा ये जो समुच्चय x है इसके अंदर कोई न कोई y/2 जरूर विद्यमान होगा, यानी कि y के समस्त अवयवों का क्या होगा, x के अंदर कोई न कोई पूर्व प्रतिबिंब जरूर होगा। यानी कि
हमारे पास y समुच्चय के अंदर ऐसा कोई भी अवयव नहीं होगा जिसका x के अंदर कोई न कोई पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं हो। यानी कि y के समस्त अवयवों का x में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। साथ ही हमने देखा x के समस्त अवयवों का y के अंदर कोई न कोई प्रतिबिंब विद्यमान है। यानी कि ये जो हमारा फंक्शन है ये किस प्रकार का हो जाएगा, 1-1 फंक्शन हो जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा, हमारा ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन भी होगा। यानी कि आच्छादक फलन होगा। y के अंदर ऐसा कोई भी अवयव विद्यमान नहीं होगा जिसका x के अंदर कोई न कोई पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं हो। तो बच्चों हमने क्या देखा, हमने आज ये सारी डेफिनेशन देखी है कि हमारा फलन 1-1 कब होगा, हमारा फलन मेनी 1 कब होगा और हमारा फलन जो है वो ऑन टू कब कहलाता है। हमें इन सारी परिभाषाओं को चित्र के साथ में अच्छी तरह से समझ करके आगे बढ़ना है और इन सारे उदाहरण को अपन करेंगे और उसके बाद में हम क्या करेंगे, हमारी जो एक्सरसाइज है 1.2 अगले वीडियो में हम उसके कुछ सॉल्यूशन के साथ में फिर आएंगे। तब तक आप घर पे पढ़िए, सुरक्षित रहिए, इन सारी चीज़ों का अध्ययन करते रहिए। साथ ही बच्चों हमारे पास इस सप्ताह की क्विज भी मौजूद है और उस क्विज को अपने को ऑनलाइन कंप्लीट करना है, जो हमारे रिलेशन एंड फंक्शन जो हमारा चैप्टर है उसी को रिलेट करती हुई है। आप अपना कार्य पूरा करें और अपनी जो क्विज है उसको समय पे पूरा करें और आगे बढ़ते रहें। अगले वीडियो में कुछ नए प्रॉब्लम के साथ में, उनके सॉल्यूशंस के साथ में आपके सामने फिर हाजिर होंगे। थैंक यू।